नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। लगता है कि अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भी कंट्रोल में नहीं रहे हैं अंधभक्त। पार्टी की तो किरकिरी हो ही रही है, लेकिन विश्व में जो भारत की छवि है, उसको भी क्षति पहुंच रही है। और एक मामले में तो एक बूढ़ी माँ ने इन अंधभक्तों को दौड़ाया। ये बात उत्तर प्रदेश की है। यूपी के बरेली में शनिवार रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक रेस्टोरेंट में जम के बवाल किया। यहाँ एक नर्सिंग स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। ग्रुप में 6 लड़कियां और 4 लड़के थे, कुल 10 की ग्रुप था। इनमें 2 मुस्लिम स्टूडेंट थे। सेलिब्रेशन शुरू होने के कुछ देर बाद बजरंग दल के 25 कार्यकर्ता रेस्टोरेंट में घुस गए। लव जिहाद का आरोप लगाते हुए दोनों मुस्लिम लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम, जय भवानी, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव के नारे लगाए। इससे रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई। स्टूडेंट और उनके दोस्त सहम उठे। हंगामे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस स्थिति पे काबू लाया। घटना का वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिस नर्सिंग स्टूडेंट के साथ हाथापाई करती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस ने पीटे गए दोनों मुस्लिम छात्रों को ही हिरासत में ले लिया। रविवार को पुलिस ने हमला करने वाले आरोपी में दीपक पाठक और ऋषभ ठाकुर के खिलाफ नामजद और 25 अज्ञात पर केस दर्ज किया। ये घटना प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर स्थित रेस्टोरेंट की है। राजेंद्र नगर में द डेन कैफे एंड रेस्टोरेंट है, काफी फेमस है बच्चों के बीच में। बदायूं की रहने वाली एक युवती प्रेमनगर में एक हॉस्टल में रहकर बीएससी नर्सिंग कर रही है। शनिवार को उसका जन्मदिन था। इस पर उसने रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों को पार्टी दी थी। शनिवार शाम अपने 10 दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मना रही थी। पार्टी में 6 लड़कियां और शान वाकिफ समेत 4 लड़के थे। इसी दौरान अचानक 25 से अधिक बजरंगी घुस आए रेस्टोरेंट में और लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। इससे छात्रा दहशत में आ गई और रोने लगी। वह लगातार कार्यकर्ताओं से विनती करती रही कि उसके दोस्त को न मारा जाए, लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। रेस्टोरेंट में मौजूदा अन्य लोगों भी भयभीत हो गए और अफरा तफरी का माहौल बना। कैफे में हंगामा की सूचना मिलते ही डायल 112 और प्रेमनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपी की मौके पर जांच की, लेकिन सभी आरोप निराधार पाए गए। छात्रा ने पुलिस को बताया यह केवल बर्थडे पार्टी थी, वह किसी तरह से आपत्तिजनक गतिविधियां नहीं हो रही थी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर मौजूद बजरंग दल कार्यकर्ताओं को समझा बुझवा कर शांत कराया और स्थिति को नियंत्रण में लाया। छात्रा ने बताया मैं अपने दोस्तों के साथ बर्थडे करने गई थी। इसी दौरान हमारी पार्टी के बीच कुछ लोग घुस आए और मारपीट करने लगे। काफी खून बहने लगा। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और मेरा मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मुझे सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस मुझे और मेरे दोस्तों को अपने साथ ले गई। वहां मुझसे पूछताछ की गई। मैंने पुलिस को साफ बताया कि आरोपी लोग लव जिहाद का आरोप लगा रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वह हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के दोस्त मौजूद थे। सिर्फ 2 मुसलमान दोस्त थे। आरोपियों ने मेरे साथियों से बेरहमी से पिटाई की, उनके हाथ पैर तक तोड़ दिए। यह बहुत दर्दनाक है। जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, वह गलत है। वीडियो में पूरी सच्चाई नहीं दिखाई दी गई। जिस तरह से घटना हुई, जितने लोग मौके पे मौजूद थे, वह सब वीडियो में नहीं दिखाया गया। मैं चाहती हूँ कि यह वीडियो इंटरनेट से हटाया जाए। रेस्टोरेंट के जो संचालक है, शैलेंद्र गंगवार, ने भी प्रेमनगर थाने में बजरंग दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया।
शिकायत में लिखा कि ऋषभ ठाकुर और दीपक पाठक अपने 20-25 कार्यकर्ताओं के साथ रेस्टोरेंट में आए, जमकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने रेस्टोरेंट में बर्थडे मना रहे थे, लोगों को और स्टाफ के साथ मारपीट की और रेस्टोरेंट में भी काफी तोड़फोड़ की। जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने प्रेमनगर क्षेत्र के रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना मिली, उनका जो बयान है, सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण किया, शांति कायम की। इस मामले में आज 2 नामजद और 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। सभी छात्र-छात्राओं को उनके परिजनों को बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिया गया है। ये क्या दर्शाता है? क्या उत्तर प्रदेश में बजरंगियों का इतना हुड़दंग मचा गया है, मचा रहे हैं ये लोग, या इनको इतना खुली छूट दी गई है कि क्या अब मोरल पुलिसिंग के आगे पुलिस डिपार्टमेंट हतप्रत हो गया है? क्या साथ में बैठते समय किसी और धर्म का यदि व्यक्ति हो, तो आपकी सुरक्षा भगवान भरोसे है? और इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट सामने आई कि अभी तक कोई मतलब नामदर्ज रिपोर्ट की है, अरेस्ट कोई नहीं हुआ। आपने एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की, आपने बाकायदा एक बच्चों जो स्टूडेंट्स थे उनको मारा और फिर किस अधिकार से हम थाईलैंड को ये बताते हैं कि जो कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पे विष्णु की मूर्ति गिराई गई है, उससे हमारे यहाँ की धार्मिक भावना आहत हो गई है। किस अधिकार से? किस अधिकार से सर्वधर्म समभाव की बात वर्तमान सरकार करती है? किस अधिकार से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिमों का डीएनए भारतीय है, ये किस अधिकार से कहते हैं? और यदि इनको लगता है कि ये पूरा का पूरा आउटसोर्स ही कर देना है, तो फिर क्या हम माने कि संविधान की जगह अब मनुस्मृति लागू हो गई है? चाहे कांवड़ यात्रा हो, तो कपड़े उतार-उतार के धर्म पूछा जाता है। और अब तो किसी मुस्लिम समुदाय के लड़के के साथ उसको साथ रखना भी क्या योगी के इस उत्तर प्रदेश में पाप हो गया है? और अब जिसको मानवीयता रहती है, वो इतने उसका नीचांक भाजपा ने तलाश लिया कि उन्नाव की दिल्ली में एक ट्वीट देखिए आप और ये वीडियो भी देखिए। दिल्ली में उन्नाव व्यभिचार केस पीड़िता की मां प्रदर्शन कर रही थी। एक व्यक्ति वहां पहुंचा और कुलदीप सेंगर के समर्थन में नारे लगाने लगा। जिस कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा हुई किसी लड़की की इज्जत लूटने में, उसके पिता की हत्या के षड्यंत्र में उनको 10 साल की सजा हुई, तो सजा याफ्ता मुजरिम है। अब स्थिति ये हो गई है कि मुजरिमों के फेवर में नारे लगने लगे। लेकिन उसकी माँ बहुत भड़क गई पीड़िता की और जिस हिसाब से उसका आक्रोश फूट पड़ा, ये आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। जो नाचते गाते हैं तुम मर जाओ। बीजेपी के ऐसी तैसी जो बीजेपी वाले उनको साथ दे, उनका लड़का बच्चा सब मर जाए। आप क्यों नारेबाजी लगा रहे हैं यहाँ पर जब विक्टिम यहाँ पर है? विक्टिम का नहीं पता था मेरे को। यहाँ पर क्यों आप क्या क्यों कहा आपने बीजेपी जिंदाबाद? आप पब्लिक को जिंदा करके देता है।
ये जो चीजें मैंने आपके सामने रखी, ये वर्तमान भारत का विद्रूप चेहरा है। ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है। ये न्यू नॉर्मल है। ये विकास की गाथा है। ये विकास हमारे समाज को कहाँ पहुंचा देगा, ये तो हम शायद राम भी ना बता पाए। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।